रुचा अनिरुद्ध। बजाज आलियांज IBN 7 सुपर आइडल अवार्ड्स का दूसरा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। इस बार भी आप कुछ और ऐसे हौसलों से रूबरू होंगे जिनके बारे में हम आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए वो बन गए हैं सुपर आइडल्स। शारीरिक कमजोरियों ने उस शख्स को कदम कदम पर तकलीफें पहुंचाई, लेकिन बहुत हौसला था उसमें आगे बढ़ने का। फिर इसी हौसले ने सैकड़ों फिजिकली चैलेंज लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। ये कहानी है लखनऊ के अमिताभ मेहरोत्रा की। इन हाथों की उंगलियां कलम चलाने में कांपती हैं, लेकिन इन उंगलियों के मालिक अमिताभ मेहरोत्रा कांपती जिंदगियों को सहारा देते हैं। अमिताभ जन्म से ही सेरेब्रल पैलिसी का शिकार हो गए थे। सेरेब्रल पैलिसी में दिमाग और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है, इसलिए हाथों और जबान में कपकपाहट आ जाती है। मुझे सेरेब्रल पैलिसी होने की वजह से मैं बचपन में मुझे खेलने कूदने में जो थी वो कठिनाई होती थी। मैं आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाता था और पढ़ाई में भी कक्षा में मुझे लिखने में बहुत समस्या होती थी, तो पग पग पे कठिनाइयों को मुझे जीवन में सामना करना पड़ा। कभी खुद तो कभी दूसरों के सहारे किसी तरह अमिताभ ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उनके हौसलों को पंख लग गए। उन्होंने फैसला किया कि अपने जैसे ही नहीं बल्कि समाज के तमाम वंचित वर्गों के लिए काम करेंगे। और फिर शुरू हुई एक जंग, एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी भी मोर्चे पर उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अमिताभ ने लखनऊ को अपना केंद्र बनाया और उन्होंने एक संस्था स्कूल फॉर पोटेंशियल एडवांसमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस यानी स्पार्क की बुनियाद डाली। नाम भी जो मैंने स्पार्क चुना, एक इसका ये था कि ये एक धनात्मक पॉजिटिव शब्द है और इसमें कहीं भी विकलांगता ऐसी चीज सामने नहीं आती है। अमिताभ को यह एहसास था कि शारीरिक रूप से कमजोर लोग, खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े और गांव में रहने वालों के पुनर्वास की समस्या बहुत कड़ी चुनौती है। उन्होंने लखनऊ के स्लम एरिया के साथ साथ बाराबंकी में काम शुरू किया। वहाँ पे हमने छोटे छोटे समूहों का गठन किया, समुदाय में जाके लोगों को विकलांगता की जानकारी दी, कैंप्स लगाए और विकलांगों का चिन्हीकरण करके हमने संस्था का पुनर्वास का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। अमिताभ ने इस बात को समझा कि विकलांग आपस में मिलकर आसानी से रोजगार शुरू कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जहां आरी जरदोजी, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाता है। उनकी इस कोशिश में 100 से ज्यादा लोग अपने रोजगार हासिल कर चुके हैं। अब जब मेरे हाथ में पैसा आता है, हम खुद कमाते हैं, अपना खर्चा चला सकते हैं, तो ऐसा लगता है हम दूसरों के बराबर हैं। को अच्छा लगता है और हम लोग कुछ कर सकते हैं। अमिताभ अच्छी तरह जानते हैं कि सेरेब्रल पैलिसी के शिकार बच्चों को शिक्षित करना कितनी बड़ी समस्या है, इसलिए उन्होंने अपनी संस्था के जरिए ऐसे बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए ज्योति कुटीर नाम के स्पेशल स्कूल की शुरुआत की। हम शिक्षा के साथ साथ उनकी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब सेवाएं उनको दिलवाते हैं। साथ में हमारे जो छोटे बच्चे जिनको कुछ मस्तिष्क की भी समस्या, दिमागी समस्या हुई है, तो उन लोगों को हम लोग नित्य जो रोजमर्रा के काम है, इन सब पे भी हम लोग जोर देते हैं। अमिताभ का मानना है कि इंसान किसी भी तरह आत्मविश्वास पैदा कर ले, फिर वो शारीरिक रूप से कमजोर क्यों ना हो, वो शान से जीने का हक हासिल कर ही लेता है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये महज एक कहावत नहीं, इसे जीकर दिखाने वाले आपके हमारे समाज में मौजूद हैं। यही है वो सुपर आइडल्स जो दूसरों के लिए मिसाल बन चुके हैं। बजाज आलियांज IBN 7 सुपर आइडल अवार्ड्स का आज का सफर यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।